कृष्णदास जी आज प्रतीक्षा कर रहे हैं, 12 वर्षों से प्रतीक्षा ही तो चल रही है। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे, मेरे कन्हैया आ रहे होंगे, मेरे गिरधारी आ रहे होंगे। मैंने 12 वर्ष अपना नियम पूर्ण किया है, आज ठाकुर जी आएंगे। नहीं आए। और जब शाम हो गई, रात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, कृष्णदास जी को क्रोध आया। जितने 56 भोग बनाए थे, सारे 56 भोग एक पोटली में बांध लिए, माला को भी बांध लिया, अपनी कुटिया को पूरी को विदीर्ण कर दिया और उसी समय प्रण ले लिया कि आज से इस नगर में नहीं रहूंगा। नंदगांव में रहते थे वो, नंदगांव में नहीं रहूंगा। और नंदगांव के 6 किलोमीटर दूर ही है बरसाना, किशोरी जी का स्थान। उसी समय मन बना लिया, बोले अब नंदगांव नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? बोले अब हम बरसाने में रहेंगे, किशोरी जी के पास रहेंगे। ये लाला तो बड़ो छलिया है और बड़ो बड़ो जो है का वादो बस करनो जाने निभानो ना जाने, याकू अब ही छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो किशोरी जी के पास रहूंगा। और वही समय कृष्णदास बाबा जैसे ही नंदगांव छोड़ के जाने लगे, गायों का विशाल समूह सामने से मार्ग पर आ गया, रास्ता पार कर रहा था। बाबा बोले इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया? इतने में क्या देखा, ऊंची धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, सिर पर एक स्वाफा बांधा है, कंधे पर एक लाठी टांगे, उस पर दोनों हाथ लटकाए एक ग्वारिया आ रहा है, बड़ा सुंदर ग्वारिया। बाबा बोले अरे भैया ये कौन की गैया है इतनी सारी? बोले बाबा डट जाओ न, ठहर जाओ, नंद भवन की गैया हैं, चर के आ रही हैं, जा रही हैं अपने अपने खिरक्कू। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ब्रजभाषा में कोई नहीं, बस मात्राओं का ही अंतर है, बाकी भाषा तो वैसी है, पर बड़ी प्यारी भाषा है। सबरी गैया चर के आ रही हैं बाबा, तू चिंता मत कर। और तू कहां को जा रहा है? हमारे ब्रज भाषा में बहुत सम्मान करते हैं ना, तब तुम बोलते, नहीं तो तू में ही काम चलता है। हाँ, सब तू करके बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी से भी तू करके बोलते हैं। बहुत सम्मान करने पे तुम बोलते हैं। आप तो जानते ही नहीं है ब्रजवासी, हम लोग तो बाहर कथा करने आते जाते रहते, इसलिए हिंदी बोलनी पड़ती, नहीं तो ठेठ ब्रजवासियों से आप मिल लोगे तो आपको कई बार तो ऐसा भी लग सकता है ये हमसे लड़ रहे हैं क्या। लेकिन ब्रजभाषा है बड़ी प्यारी, प्रेम की भाषा है ना। बाबा तू कहां को जा रहा है? बोले अरे कहा बताऊं, 12 साल या छलिया के चक्कर में पड़ो रहे हो, या टेढ़ी टांग वारे के चक्कर में पड़ो रहे हो, बहुत बड़ी भूल है गई मोते। 12 साल ते रोज या को माला बना बना के पहना रहे हो, या से केवल एक ही प्रार्थना करी कि भैया 13वें वर्ष को पहलो दिन है जाए तो तू आ जाइयो, तो को मैं माला पहना दूंगा। लेकिन ये तो अभिमानी है, आज 13वें वर्ष को पहलो दिन है गयो, आयो नहीं। मैंने भी प्रण ले लियो है कि मैं अब या के यहां नहीं रहूंगा, मैं भी अब किशोरी जी के पास रहूंगा, मैं बरसाने में रहूंगा। लेकिन ये तेरी निगोरी गैया आ गई है मेरे सामने, कैसे पार करूं? ग्वारिया बोलो अच्छा बाबा गैया तो अभी चली जाएंगी, नेक देर बैठ जाओ, नेक देर डट जाओ, ये गैया अभी बस पार हूं मैं, फिर आप चले जाइए। बाबा बैठ गए। बाबा बोले सवेरे तो कछु खायो नहीं है, पियो नहीं है, भूख और लग रही है, ऊपर से तेरी गैया आ गई है, बढ़िया 56 भोग सामग्री, सोच रहे हो कि बरसाने जाऊंगा, किशोरी जी को भोग लगा के फिर पालूंगा, लेकिन अब कहां जाऊं मैं? ग्वारिया बोलो देखो, वृंदावन में तो हवा में ही कृष्ण और राधा विराजमान है, यूं ही आप भोग लगाए लो और आप भी पालो, मुंह को भी दे दो, मैं हूं भूखा हूं सुबह से। और ग्वारिया की बात मान करके कृष्णदास जी ने पोटली खोली, और पोटली खोल करके बस स्मरण कर लिया किशोरी जी भोग लगा दो, और भोग लगा के बाबा पाने लगे। और ग्वारिया से बोले तू भी पाले भैया? बोले बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, मैं अपने हाथ से तो पाना पाऊंगा, आप एक काम करो, एक बार आप पालो और फिर दूसरी बार आप अपने हाथ से ही पवाए दो।
कृष्णदास जी बोले, ऐसो ही तो तुम्हारो ठाकुर और ऐसे ही तुम सबरे। वानू जीवन भर सेवा करवाई, दियो कछु है नहीं, और अब जा रहा हूं तो वा कोई आगो सेवक यू अपनी सेवा करवावे को, आ पास बैठ मेरे खवाऊं तो को। अब एक बार तो बाबा पामे और एक बार अपने हाथ से ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया पाते पाते नेत्रों से अश्रुबिंद बहाने लगा। बाबा बोले, अरे भैया रोकाई को रहे हो, कहा है गया? ग्वारिया बोलो, बाबा भयो कछुनाए, बस 12 वर्षन से बिना माला के एक भी दिन नहीं रहे हो, लेकिन आज मोकू कोई ने माला नहीं पहनाई सुबह से। बाबा तुम मोकू छोड़ के कहीं मत जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, कृष्णदास जी बोले, कौन हो कौन हो? इतने में ही त्रिभंग लली ठाकुर जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, बाबा लाओ पहनाओ माला, मैंने अपना वचन निभाया, आगे हो मैं। बाबा ने अपनी पोटली बांधी और पोटली बांध के टेढ़ी सी नजर करके बोले, बरसाने जाने को मन बनायो तो तू प्रकट है गयो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो तेरो नित्य दर्शन होएगा। जब बरसाने जावे कि मन बनावे से तू प्रकट है गयो, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बाबा को पकड़ रहे हैं, लेकिन बाबा सीधे दौड़े और श्री बृषभानु नंदिनी की शरण में जाकर के पहुंच गए और जाके अपना नाम बदल लियो। आज तक मेरो नाम कृष्णदास, आज से मेरो नाम किशोरी दास, श्री राधा दास। बंधुओं, जब प्रतीक्षा होती है और प्रतीक्षा में भी जिद होती है ना, तब प्रियतम प्राप्त होता है। ध्रुव जी की प्रतीक्षा तो अद्भुत थी ही, लेकिन ध्रुव जी की प्रतीक्षा में एक उत्साह भी था, एक जिद भी थी ठाकुर जी के प्राप्ति की। और 5 महीने जब पूर्ण हुए, श्वास लेना भी बंद कर दिया। मतलब ध्रुव जी ने उन वस्तुओं की कटौती की जिन जिन वस्तुओं के बिना हम रह नहीं सकते। ठाकुर जी से सहा नहीं गया, गरुड़ पर विराजमान हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, ठाकुर जी हम इतनी देर से खड़े हैं, ध्रुव जी हमारा दर्शन क्यों नहीं कर रहे? बोले, ध्रुव जी हृदय में मेरा दर्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे। तो ठाकुर जी ने एक ध्वनि निकाली और उस ध्वनि से ध्रुव जी के हृदय के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, विचलित हो गए कि मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। और जैसे ही विचलित होकर के ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले हैं, नेत्र खोल करके देखा तो जो हृदय में विराजमान थे अब वो सन्मुख खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव जी बहुत देर तक बोले ही नहीं, 1 घंटा हो गया खड़े ही रहे, केवल आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव इतनी देर हो गई, तुम बोलते क्यों नहीं हो? ध्रुव जी बोले, मैं छोटा बालक हूं, मुझे अभी अच्छे से बोलना नहीं आता। आपकी स्तुति करने में कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया तो, कहीं मैंने कोई गलती कर दी तो, इसलिए मैं शांत खड़ा हूं। ठाकुर जी इस बात पर इतने रीझ गए, ध्रुव जी को अपने समीप बुलाया और पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से छुपा दिया। और जैसे शंख का गाल से स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद व्याकरण सबका बोध हो गया, ज्ञान हो गया। भगवान बोले, अब बोलो। और अब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई है। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
बहुत अच्छी बात कहते हैं ध्रुव जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, दुनिया देखने के लिए आंख आपने दी, सुनने के लिए कान आपने दिए, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सर्वांगीण इंद्रियां आपने हमको प्रदान की। मानव को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से धन्यवाद ज्ञापन किया करे ठाकुर जी को, थैंकफुल हुआ करे। आज इन आंखों से आप देवास की सुंदरता देखते हो, इंदौर की सुंदरता, भोपाल की सुंदरता, यहाँ के सुंदर में कौन सी जगह है, मालवा क्या मालवा बोलते हैं ना इसको, हाँ, तो यहाँ की सुंदरता देखते हो। परंतु इन आंखों से जब श्री राधा रमण जी का दर्शन करो तो इन आंखों से मानो राधा रमण जी को धन्यवाद कहो कि आपने हमको संसार दिखाया, इसलिए इन आंखों से आपको देख करके हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कानों से दुनिया भर के संगीत सुने, लेकिन कथा सुनकर के कानों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि इन कानों से हमने ना जाने क्या क्या सुना, लेकिन आज आपकी कथा सुन के इन कानों से आपको धन्यवाद कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं हमारी शरीर की प्रत्येक इंद्रिय से, प्रत्येक रों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमको सर्वशक्तिमान बनाया, सब कुछ करने की सामर्थ्य आपने दी। हे नाथ, हम सर्व इंद्रियों से आपको प्रणाम करते हैं। इसी बात को चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। उनसे प्रत्येक इंद्रिय से भजो ठाकुर जी को। ध्रुव जी महाराज स्तुति गाते गाते भगवान से अंत में कहते हैं, प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो, जल्दी मांगो। तब ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महताम ममलाशयानाम, येनाञ्जसौल्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं, नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु संसार के लोग कहते हैं कि हमको व्यसन से मुक्त कर दो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे व्यसनी बना दो, मुझे एक व्यसन लगा दो भगवान। ठाकुर जी बोले कैसा व्यसन चाहिए तुझको? मुझे देखना है, मेरे साथ रहने का व्यसन चाहिए ना? आपको देखना नहीं है, आपके संग भी नहीं रहना है। भगवान बोले तो फिर ध्रुव क्या चाहिए? एक 4 वर्ष का बालक बोल रहा है बंधु, साधारण बात नहीं है ये। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे आपको देखने का व्यसन नहीं चाहिए, आपके साथ रहने का व्यसन नहीं चाहिए। तो प्रभु एक स्थान ऐसा है जहां पर केवल आंखों को आप नहीं दिखते, प्रत्येक रोम को आप स्पर्श करते हो, और वो है आपकी कथा। उस कथा का व्यसन मुझे लगा दो। हे नाथ, जब आप सामने होते हो ना तो केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब वक्ता व्यासपीठ पे बैठ के आपकी कथा सुनाता है ना, ऐसा लगता है मानो प्रत्येक रोम आपका दर्शन कर रहा हो। इसलिए नाथ आप मुझे दिखाई मत देना, मेरे सामने कभी मत आना, पर आपकी कथा मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। बंधुओं,
कथा की और कथा वक्ताओं की प्रशंसा पूरी भागवत में दो ही लोगों ने की है केवल, या तो ध्रुव जी ने की है या ब्रज की गोपियों ने की है, बस। लेकिन वो ब्रज की गोपियां गोपी गीत में ब्रज हम वक्ताओं की प्रशंसा करती हैं, और फिर जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर वो भ्रमर गीत में हम वक्ताओं को खूब गालियां भी देती हैं। गोपियां कहती हैं ये हमारी स्थिति आज पता है ठाकुर जी ने थोड़ी की है, ये हमारी स्थिति कथा वक्ताओं ने की है। ठाकुर जी की कथा सुना सुना करके, उनसे प्रेम करवा करवा करके आज हमको ऐसा बना दिया इन वक्ताओं ने। और फिर वहां गोपियां कहती हैं कि जरूर भगवान ने वक्ताओं को कह रखा होगा कि भैया तुम मेरी मधुर मधुर कथा सुना के लोगों को जो है मेरे प्रेम में ओतप्रोत कर दिया करो, इसके बदले में तुमको मुक्ति दे दिया करूंगा। गोपियां कहती हैं। परंतु यहां ध्रुव जी ने जो मांगा है वो अद्भुत है। व्यसन मांगा। व्यसनी हम सब हैं बंधुओं, किसी ना किसी चीज का। एक चाय का भी व्यसन होता है, हर वस्तु का व्यसन है, लेकिन श्रेष्ठ व्यसन यहां पर ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले व्यसन करना मानव का धर्म है, मानव का स्वभाव है। कोई एक चीज का व्यसन उसके जीवन में जरूर होगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यसन मुक्त हो। इसलिए हे नाथ, मैं तो अभी बस बड़ा होने वाला हूं, अभी तो 4 साल का ही हूं। यदि मेरे अंदर व्यसन आवे ना, तो आपकी कथा सुनने का आवे, बस आपकी कथा सुना करूं। हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे, सबको अयोध्या वासियों को लेके जाने लगे, तब हनुमान जी महाराज विमान में नहीं बैठे। राम जी बोले, हनुमान बैठ जाओ, चलो लीला पूरी हो गई, अब साकेत चलते हैं। हनुमान जी बोले, भगवान एक बात बताओ बस। क्या? साकेत में आप होगे, साकेत में श्री किशोरी जी सीता जी होंगी, साकेत में सब लोग होंगे, लेकिन क्या आपकी कथा वहां होगी? ठाकुर जी बोले, जहां हम साक्षात बैठे होंगे वहां कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी बोले, आपको यहीं से प्रणाम है, आप ही जाओ, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा ताकि आपकी कथा मुझे मिलती रहे। इसीलिए कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी वरदान मांगते हैं राम जी से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हे राम जी आपका जहां भी कीर्तन हो, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां मैं सिर नवाने जरूर जाया करूं। और मैं कैसे बैठूं? सबसे पीछे बैठूं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंसुओं से भरे हुए आंखों में मैं बैठा रहूं और आपको याद करता रहूं। ऐसे श्री हनुमंत लाल कथा का व्यसन मांगा श्री ध्रुव जी महाराज ने। ठाकुर जी की कथा का व्यसन मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव की स्तुति से, और ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान ने उनको आश्वासन दिया। एक मैं भजन गाया करता हूं, मुझे बड़ा प्रिय है, भाव बहुत अच्छा है उसका। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा। गाओ सब लोग, जो नहीं गाएगा उसको बगल वाले की कसम है। सब लोग गाओ। देखो, ऐसे भाव भरे संगीत में, ऐसे भाव भरे पद, इतने सुंदर शब्दावली के कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई चूके नहीं। चाहे बेमन से गाओ, लेकिन गाओ मेरे साथ में। राधा रमन जी से कहना है क्या? मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा
मगन, ओ रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, ओ रटूं तेरा नाम, मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों करताल बजा के गाओ भाव से। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की। करुणा निधान मोह पे कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर लीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ प्रेम से भर दो मन काम तेरे भजन, प्रेम से भर दो काम तेरे भजन, और तुम्हें तेरा नाम, मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर
मांग रहे हैं कि नाथ आपकी कथा मुझे प्राप्त हो। ऐसे ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की और कृपा करते हुए ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य करने की आज्ञा दी भगवान ने। ध्रुव जी बोले भगवान अब आपके दर्शन के बाद मुझे संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं नहीं रहना चाहता। आप इतने लंबे समय की अवधि में मुझे क्यों बांध के जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले भाई देखो तुम्हारा यहां आकर के मन बदल गया, नहीं तो तुम मांगना तो राज्य गद्दी ही आए थे। इसलिए भैया कभी भूल मत कर देना संसार की वस्तु मांगने से। ठाकुर जी नहीं तो इतनी दे देते हैं कि ऊब जाओगे, थक जाओगे उस संसार में पड़े पड़े। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो। उनसे मत मांगो, उन्हीं को मांगो, आप मिल जाओ हमें। ध्रुव जी ने फिर 36,000 वर्ष तक भगवान की आज्ञा से राज्य किया। तत्पश्चात समय आने पर ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, तब ऋषि बैन के ही यहाँ भगवान पृथु हुए, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र को पृथ्वी कहा जाता है, इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का वंश बताया गया। पृथु महाराज ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके भगवान से 10,000 कान मांगे। भगवान से कहा कि मुझे इतने कान दे दो क्योंकि मेरे लिए 2 कान बड़े कम हैं आपकी कथा सुनने के लिए, मुझे बहुत सारे कान दे दो। एक प्रकार से कहा कि मेरे रोम रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा कर दो। आसावरी। इन्हीं के बाद आगे कथा आती है, एक राजा हुए, भगवान का ही अवतार हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम भरत। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने जड़ भरत कथा बहुत दिनों से नहीं कही, आज थोड़ी कहता हूं। ऋषभ देव भगवान के पुत्र हुए भरत। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते हैं, और एक दिन वो अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते वेद भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम परंतम। बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से, अब सावधानी से सब लोग सुनो। आज नंदोत्सव तो मनाना ही है, समय पर मनाएंगे, लेकिन अब इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुनो। शायद दो वर्षों से मैंने नहीं कहा ऋषभ देव भगवान का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र। समय ही नहीं मिल पाता कथाओं में, लेकिन आज थोड़ा मैंने कई कथाओं को विराम करके यहां आया हूं। है तो बहुत गंभीर और बहुत क्लिष्ट प्रसंग है, अच्छों को समझ नहीं आता, लेकिन आप प्रयास करना कि आपको समझ आवे। ध्यान से सुनो। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं, और ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं, बच्चों नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये। बच्चों कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है हमको। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, और वास्तविकता यही है, हम लोग कष्ट पाकर के ही तो कर्म कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जो कर्म करता हो और उसको कष्ट ना होता हो। लेकिन यहां ऋषभ देव जी कहते हैं कि कष्ट पाकर के कर्म करने के लिए हमको शरीर नहीं मिला है, तो शरीर किस लिए मिला है? तब वे कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कर्म करते समय जो कष्ट हमको झेलना पड़ता है ना,
उस कष्ट की एक औषधि है। उस औषधि का नित्य सेवन करते रहेंगे तो कर्म करने में कष्ट नहीं होगा। और वो औषधि क्या है? तब कहते हैं भगवद नाम का भजन। वैसे तो यहां पे शब्द लिखा है तपो दिव्यम, तप करते हुए कर्म करना चाहिए। लेकिन बंधुओं देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बनाते हैं तपस्या को। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं यज्ञ को। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं श्रृंगार और मूर्ति पूजा को। 56 भोग लगाओ, नैवेद्य लगाओ और ठाकुर जी के खूब श्रृंगार करो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन केवल और केवल नाम जप को, कीर्तन को बताते हैं। कलयुग आते आते भगवत प्राप्ति इतनी सरल हो जाती है। इसलिए श्री ऋषभ देव जी जब ये बात कह रहे हैं वो सतयुग का समय है, परंतु हम लोग कलयुग के लोग हैं, इसलिए इस बात को समय तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। कर्म करते, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं मिला है, भजन करते हुए कर्म करने के लिए शरीर मिला है। यदि भजन की अवधि थोड़ी बढ़ जाए, भगवत नाम स्मरण यदि जीवन में आ जाए, तो कर्म में जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट का अनुभव नहीं होगा। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं। इसलिए बच्चों, अब तुम हरि स्मरण करते हुए कर्म करो, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा? बोले ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तुमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्र में, हमारे यहां पर कभी भी कर्म त्याग करके अपने व्यवहार को छोड़ दो, अपने कर्म को छोड़ दो, सबका त्याग करके भगवा धारण कर लो, वैरागी विरक्त महात्मा हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे यहां कहा कर्म करो, लेकिन भगवत नाम स्मृति के साथ में करो। इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया। तो इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज। भरत जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कुछ संतान भी हुई, परंतु भरत जी एक समय आने पर अपने राज्य से विरक्त हो गए और उनके मन में भाव आया कि अब सब छोड़ करके मुझे वन में जाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। बंधुओं, हम लोग कभी भी नियमित रूप से ये चीज स्वीकार नहीं कर पाते कि हम संसार के बंधन से मुक्त कब होंगे। कभी कभी अनुभव किया इस चीज का कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। बेटे का ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भजन करेंगे। बेटे का ब्याह हो जाता है तो फिर मन में इच्छा होती है एक नाती हो जाए, फिर उसके बाद भजन करेंगे। नाती हो जाए तो फिर उसके बाद कहते हैं बाबा बोलने लग जाए, फिर भजन करेंगे। बाबा बोलने लग जाता है, फिर होता है स्कूल जाने लग जाए, फिर भजन करेंगे। नाती अब थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, फिर भजन करेंगे। अब नाती का भी ब्याह हो जाए, फिर भजन करेंगे। नाती का ब्याह हो गया, बोले अब सोने की सिड्डी चढ़ना बाकी रह गया है, नाती का नाती और नाती का बेटा और हो जाए। हम स्वयं बंधते चले जाते हैं। एक अवधि बनाइए, इस अवधि पर आने पर हम सब छोड़ देंगे, सबका त्याग कर देंगे। त्याग करने का मतलब मैंने पुनः बताया, त्याग करने का मतलब फिर संसार के बोझों को छोड़ो, भगवत भजन में जितना समय हो सके व्यतीत करो। ऐसे ही ऋषभ देव जी ने सब छोड़ दिया, श्री भरत जी महाराज ने सब त्याग दिया और सब त्याग करके वन में चले गए। लेकिन बंधुओं देखो, हमारे भीतर एक बहुत भयंकर एक राक्षसी रहती है, उसका नाम है आसक्ति। सब लोग ध्यान से सुनो बिल्कुल। और ये आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी बच्चों से निकल गई तो किसी और में नहीं है, किसी में भी जा सकती है। और इस बात का प्रमाण है श्री भरत जी महाराज। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, लेकिन वन में गए और भजन करने लगे। तभी क्या देखा कि नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है।
तभी शेर ने धाड़ मारी और शेर की धाड़ सुनकर के भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई और नदी में कूदते ही भय के कारण उसके प्रसव ने वहीं जन्म ले लिया, नदी के बीच में। और भरत जी ने यह दृश्य देखा। भरत जी तुरंत नदी में कूदे और नदी में जाके हिरणी को तो बचा नहीं पाए, उसके बालक को बचा लिया और बचा करके लाए, उसको पहुंच करके उसको बढ़िया व्यवस्थित करके उसको अपने कक्ष में ले आए, अग्नि जला करके उसको तपाया। अब कुछ दिन उसकी सहायता करते, कुछ दिन उसकी देखभाल करते तो ठीक, लेकिन भरत जी महाराज तो पुत्र की भांति आसक्त हो गए उसमें। आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। भरत जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बालक में आ गए जो अपनी जाति का नहीं, अपने कुल का नहीं, मानव भी नहीं है। उस हिरणी में, उस हिरणी के बालक में भरत जी का मन लग गया। अब तो भरत जी महाराज का नाम जब धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे उसी का ही ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 स्थिति ये हुई कि भरत जी की वृद्धावस्था आई, अंत समय आया। तो अंत समय आने पर जब वो शिथिल हो गए, कहीं आने जाने लायक नहीं बचे, तब अपनी कुटिया में पड़े पड़े केवल उस हिरण के बालक को देखते रहते हैं। एक दिन हिरणों का झुंड देख करके उस बालक के मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं, और भरत जी के ना चाहते हुए भी वो बालक भरत जी को छोड़ करके हिरणों के साथ चला गया। उसी हिरण बालक की याद करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। शास्त्र आज्ञा करते हैं अंत काल में जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। और मैं तो ऐसा कहता हूं अंतकाल नहीं, जीवन भर जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। भरत जी महाराज अपना एक जन्म गवा देते हैं और दूसरे जन्म में फिर हिरण बन के प्रकट होते हैं। दक्षिण भारत में कहीं उनका जन्म होता है। दक्षिण में जन्म लेकर के भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं अपना एक जन्म गवा चुका हूं, हिरण में आसक्त होके, अब मुझे हिरण बनना पड़ा। तो पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो तपस्या कर रहे थे भरत जी के रूप में, और वहां जाकर के एक ब्राह्मण को तर्पण करते हुए देखा, और उसको देखते हुए भरत जी जानबूझ करके उस हिरण के रूप में नदी में कूद गए और अपने प्राण त्याग दिए। अंत में स्मरण किया था एक ब्राह्मण का, इसलिए अपने तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। भरत जी को अपने भजन के प्रताप से अपने 3 पूर्व जन्मों की स्मृति थी कि मैं पहले कौन था। अब की बार भरत जी ने पहले ही दृढ़ निश्चित कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए संसार का नहीं होना है। और जैसे जैसे भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए, अब उनके पिता ने नामकरण तो भरत ही रखा था। पिताजी ब्राह्मण हैं। ये सवारी अपनी कथा की आ रही है क्या? अच्छा, मैंने सोचा कहीं नंदोत्सव की वो लाल जी को नहीं लेके आ रहे हूं। बहुत सावधानी से सुनो। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, पहले से ही अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि भरत इस संसार का नहीं होना है। इस बार तीसरी बार मौका दिया ठाकुर जी ने। और स्थिति ये कि उनके ब्राह्मण पिता भरत जी को चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा बेटा भी अच्छा ब्राह्मण बने, घर घर में जावे, ब्याह करावे, पाठ पूजा करावे। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र याद करा रहे थे भरत जी को। लेकिन भागवत में वर्णन है 6 महीने तक भरत जी ने ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया अपने पिताजी को। क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा
कल कहेंगे कि बेटा अब तुम एक काम करो, षोडशोपचार याद कर लो, फिर कहेंगे वेद मंत्र याद कर लो, परसों कहेंगे व्याकरण पढ़ाओ, फिर तरसों कहेंगे यजमान के घर पर जाके गृह प्रवेश करायाओ, अगले दिन कहेंगे वो मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार करायाओ। ये संसार में मुझे पढ़ना नहीं है। एक वाक्य कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख यदि चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। कहने का अभिप्राय, यदि संसारिक कोई काम आपको दिया गया और आपने बड़ी कुशलता से उसको कर दिया तो बार बार आपको ही दिया जाएगा। इसलिए यदि उससे निवृत्त होना है तो एक बार में ही बिगाड़ दो, दूसरी बार आपको मिलेगा ही नहीं। माता जी कह रही हैं रसोई में जाओ, जाकर के रोटी बनाओ तो रोटी ऐसी बना देना ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन के आवे। अगली बार से मैया कहेगी नहीं बेटा तुम जाओ। लेकिन सुनो, अपने ऐशो आराम के लिए और अपने कंफर्ट जोन के लिए ये सब करना तो पाप माना जाएगा। भगवत भजन के लिए यदि स्वयं को मूर्ख बनाना पड़े तो वह भी उचित है। जैसे जड़ भरत जी ने, नाम उनका जड़ भरत थोड़ी था, नाम उनका भरत था, लेकिन वो इतने इतने जड़ बन के रहते थे कि सब उनको जड़ भरत कहते थे। जड़ मतलब बिल्कुल स्थूल, किसी काम के नहीं है। पिताजी ने मन में विचार किया, जिस बालक ने 6 महीने में गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, ये जीवन में क्या करेगा। भरत जी को कभी कभी उनके पिताजी समझाते, बेटा थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा याद किया करो, थोड़ा 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 बुद्धि में थोड़ी विवेकता लाओ। लेकिन भरत जी महाराज तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। घर के सारे लोग जब खा लेते हैं तो बचा हुआ जो भोजन होता था उसको भरत जी खाते थे। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, बिल्कुल अलमस्त जीवन कर लिया भरत जी ने अपना। एक दिन पिता के प्राण निकल गए। पिताजी भरत जी को छोड़ के चले गए। भरत जी के बड़े 2 भाई और हैं, वो दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही अच्छा कमाते हैं, लेकिन भरत जी कुछ नहीं करते। दोनों ने मन में विचार किया, बोले किसी काम दाम का तो है नहीं, पिताजी हमारे माथे ये बोझ छोड़ के चले गए, इसको कहीं व्यस्त कर दो, इसको कहीं काम दिला दो ताकि कहीं जाया करे, थोड़ा अपना जीवन यापन किया करे। बड़े भाई एक काम लेकर के आए। क्या काम लेके आए? बोले एक का खेत है, तुमको केवल रखवाली करनी है कि बाहर के जानवर आए नहीं अंदर। पहले बाउंड्री तो बनती नहीं थी। भरत जी महाराज बोले जो आ गया। खेत में चले गए और खेत में जाकर के महाराज उन्होंने तो कोई देखना करना तो दूर की बात, अगल बगल से गाय पकड़ पकड़ के और ले आए खेत में कि सब खा जाओ। गधों को पकड़ करके ले आए, चिड़ियाओं को बुलाने लगे, आ आ आ करके सारी चिड़ियाएं बुला दी, पूरा खेत उजड़ गया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। उस खेत के मालिक ने जाकर के भरत जी के भाई से शिकायत कर दी, बोले कैसा आदमी लाके दिया है, पूरा खेत उजड़ गया मेरा। अरे अगल बगल के पड़ोसी तो बता रहे थे कि वो जानबूझ के पकड़ पकड़ के जानवरों को ला रहा है और खेत खिला रहा है, ऐसा व्यक्ति क्यों भेज दिया मेरे खेत में। भरत जी के भाई ने बहुत डांटा, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, जैसे तैसे खोज के काम तुम्हारे लिए लाया वो भी तुमने बिगाड़ दिया। भरत जी कुछ नहीं, मौन। भाई पीटते हैं, भरत जी तब भी मौन रहते हैं, कुछ नहीं कहते। छोटा भाई एक दिन काम लेके आया, कहीं पर खुदाई करनी थी। अब खुदाई इतनी नहीं कर, मतलब केवल जैसे खेत बोने से पहले पूरे खेत को खोदा जाता है, उस प्रकार से फावड़े से केवल हल्का हल्का खोदना था। लेकिन भरत जी महाराज ने कुआं खोद दिया, इतना गहरा गड्ढा कर दिया कि एक तरफ तो पहाड़ खड़ा हो गया मिट्टी का, एक तरफ भयंकर गड्ढा। लोग बाग गए, जाकर के भरत जी को खूब सुनाने लगे। उनके भाई ने बहुत मारा, लेकिन भरत जी सहते रहे, कोई बात नहीं। एक दिन दोनों भाइयों ने मन में विचार किया, माता पिता तो है नहीं, ये बोझ हमारे सिर पर रहता है, पूरे परिवार को परेशान करता है, एक काम करो इससे कहते हैं तू घर छोड़ के चला जा। बोले कह दो। भरत जी से जाके कहा, भरत सुनो, अब तुम्हारा ख्याल हम नहीं रख सकते, तुम अपना अपने आप रखो,
तुम घर छोड़ के कहीं और अपनी व्यवस्था देखो। भरत जी बोले मैं तो बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था, अब आज्ञा मिल गई, अब चला जाऊंगा। आज्ञा नहीं करते और मैं स्वयं चला जाता तो अपराध लगता तो फिर से संसार में बंध जाता मैं। अब आपकी आज्ञा हो गई, अब चला जाऊंगा। भरत जी चले गए, कुछ नहीं करते हैं, केवल एक पागलों की भांति इधर उधर पड़े रहते हैं और केवल ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत की, लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक भी है। जड़ भरत जी महाराज एक खेत में हाथ की तकिया लगा करके रात्रि में सोए थे। तभी पास के गांव में आदिवासी लोग अपनी देवी को, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहे थे एक मानव की। अब मानव की बलि चढ़ा रहे थे तो उसको नहला के धुला के तैयार करके उसके 56 भोग खिला करके उसको बलि के लिए ले जाने वाले थे। ना जाने कैसे वो सबसे छूट के वहां से भाग गया। सब लोग उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे। अब वो तो इतनी जोर से भागा, कहीं जाकर के छुप गया। अब ये लोग दौड़ते दौड़ते गए तो खेत में होकर के निकले तो भरत जी से टकरा के सब लोग गिर गए। सबने देखा कौन है कौन है, तभी थोड़ा प्रकाश करके देखा तो वहां भरत जी महाराज लेटे हुए थे। तो सबने विचार किया वो बलि का बकरा तो भाग गया, इसको पकड़ ले चलो, ये बढ़िया है। भरत जी को उठाया, ले गए। भरत जी चल दिए उनके साथ, नदी में स्नान कराया, सुंदर पोशाक पहनाई, सुंदर इत्र आदि लगाया। भरत जी बड़े प्रसन्न, वाह कन्हैया आज तो बड़ी कृपा कर रहा है, कहां 6 दिन से हमको पानी भी नहीं मिला था नहाने के लिए, आज इतने सारे लोग भेज दिए नहलाने के लिए। भरत जी के सामने 56 भोग रख दिए गए। भाई खूब पाव प्रेम से भरत जी खूब खामे। बोले हे नाथ तेरी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, कहां तो जला हुआ झूठा भोजन खाता था, आज देख क्या 56 भोग मिले हैं। हे ठाकुर जी बड़ी कृपा। भरत जी को तैयार करके तिलक आदि लगा करके 4 लोग पकड़ करके ले गए और ले जा करके काली के मंदिर में उनको बिठा दिया। काली मैया को देखा, जीव निकाली बाहर, लाल लाल जीव काली मैया खड़ी हैं। भरत जी उनमें भी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। वाह कन्हैया तेरा ये रूप भी कितना अद्भुत है, हाथ में तलवार लिए ये लाल लाल जीव, क्या सुंदर लग रहे हो, अद्भुत। इतने में ही वो कोल भी लाए और तलवार उठा करके बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कर लो, हम तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं। भरत जी महाराज बोले तो ये इतना निलाना धुलाना भोजन इसलिए हो रहा था। भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे कन्हैया मुझे मृत्यु से भय है ऐसी बात नहीं है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भय इस बात का है कि मैं तीसरी बार अपनी आपकी प्राप्ति का जो साधन मुझे मिला है मैं इसको गवा दूंगा। बचपन से आज तक मैं एक जड़ बन करके रहा ताकि संसार में फंस ना जाऊं, परंतु जैसी आपकी इच्छा। और तभी काली मां के रूप को देख करके भरत जी कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक मां कुमाता नहीं हो सकती। यदि मेरे बलि देने से, मेरे सिर कट जाने से आप यदि प्रसन्न होते हो तो मैं अपना सर आपके चरणों में रखता हूं। और श्री जड़ भरत जी ने स्वयं को अर्पित कर दिया ठाकुर जी के सन्मुख। जैसे ही सारे कोल भील तलवार लेकर के भरत जी का सर धड़ से अलग करने लगे, सामने जिस दुर्गा मैया की, काली मैया की जो प्रतिमा थी चटकने लगी और सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं पर। और प्रकट होकर के सारे कोल भीलों के सर धड़ से अलग कर दिए। भरत जी जीवित बच गए। भरत जी महाराज नीचे सिर करके बैठे थे। थोड़ी बहुत देर बाद देखने लगे, बोले अभी तक गला कटा नहीं मेरा, अभी तो ठीक है। उठ करके जैसे ही देखा तो सारे मरे पड़े थे और सामने काली मैया साक्षात खड़ी थी। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले धन्यवाद मुझे एक और मौका देने के लिए, और प्रणाम करके तुरंत वहां से चले गए। सिंधु
सौवीर नदी के किनारे जाकर के, सिंधु नदी के किनारे जाकर के भरत जी बैठ गए। वहीं एक देश था सौवीर देश, उस सौवीर देश के राजा थे राजा रहुगण। अब रहुगण राजा नित्य कपिल भगवान के आश्रम जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन प्रवचन सुनने जाते थे, कैसे जाते थे? बिल्कुल राज ठाट के साथ जाते थे। 4 लोग चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, बैंड बाजे बजाते हुए चल रहे हैं, 4 लोग पालकी उठा के चल रहे हैं, और उसमें जो है रहुगण राजा बैठ करके तब जाता था। जबकि सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति जावे, अपनी प्रभुता को त्याग के जावे, अपनी प्रभुता को छोड़ करके जावे, तब ही सत्संग समझ में आएगा। यदि सत्संग में भी अपनी प्रभुता के चादर को ओढ़ के आएगा ना, तो सत्संग उसको कभी समझ नहीं आ सकता। रहुगण नित्य सत्संग सुनने जाता था, लेकिन अपने राजा की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके जाता था। अब आज रहुगण को सत्संग सुनने जाना था, लेकिन कहार जो पालकी उठाते थे उनमें से एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। कहारों ने कहा, महाराज आज आप सत्संग में नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक कहार बीमार हो गया है, आपकी पालकी कौन उठाएगा? रहुगण अभिमान में बोले कि मैं राजा हूं, एक ही कहार होगा क्या? अरे राह चलते हुए किसी को भी उठा लाओ, और मना करे तो सर धड़ से अलग कर देना। राजा की पालकी उठानी है, साधारण बात है। तीनों पालकी उठाने वाले निकले खोजने के लिए कोई मिल जाए, तभी उनको सिंधु नदी के किनारे जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को उठाया, बोले उठा के लेके चल दिए। जड़ भरत जी खड़े हैं, पूछ भी नहीं रहे करना क्या है, जड़ है ना। कहारों ने बताया राजा जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए, तो ये पालकी उठानी है, चलो लग जाओ, कंधा लगा लो। रहुगण जी, भरत जी ने तुरंत कंधा लगा लिया, पालकी उठा ली, रहुगण उसमें बैठ गया। अब जड़ भरत जी ऐसा जीवन जीते थे कि कोई अपराध मुझसे हो ना जाए, ये मेरी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को आखिरी बार मौका मिला है। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, चलते थे तो कैसे चलते थे? आंखों से पहले धरती को देखते थे, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं, कहीं कोई छोटा जीव भी दिख जाता था, जड़ भरत जी कूद जाते थे। अब पालकी लेकर के चलने लगे, आंखों से नीचे देख करके चल रहे हैं, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कीड़ा तो नहीं। एक तो उनकी गति धीरे, 3 कहार तेज चले, एक धीरे चले, तो वैसे ही राजा को थोड़ी असहजता हो, बार बार उसका सर लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, चींटियों का बहुत सारा झुंड आया, और चींटियों के झुंड को देख करके जड़ भरत जी महाराज जोर से उछल गए। अब जैसे ही उछले तो कंधे पर जो पालकी थी वो पालकी हाथ से छूट गई, पालकी नीचे गिरी तो राजा के सिर में चोट लगी। अब तो राजा बाहर निकल करके आया, ताम्र वर्ण हो गया राजा का, और बोले किसने की ये हरकत, मुझे बताओ, मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसको शापित करूंगा, मैं उसको आज ही मृत्यु के हवाले कर दूंगा। रहुगण जी चुपचाप खड़े थे। रहुगण जी के मन में, जड़ भरत जी के मन में एक भाव आया कि ये नित्य प्रवचन सुनने के लिए जाता है, लेकिन इतना अभिमान इसके हृदय में है। मन में विचार करने लगे कि भगवद आश्रित व्यक्ति इतना अभिमानी है, और ये अभिमान देख करके भी यदि मैं शांत रहा तो मुझे अपराध लगेगा। आज तक जड़ भरत जी किसी से नहीं बोले, लेकिन रहुगण के अभिमान को देख करके आज जड़ भरत जी बोले, यदि आज मैं शांत रहा तो मुझे दोष लगेगा। और आज जड़ भरत जी ने जो ज्ञान उपदेश किया है रहुगण को, अद्भुत है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम
भर्तु समेशाद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पिबेति राशौ न वेदां प्रवाद। राजा, आपने अभी बहुत सारी बातें मुझसे कही। आपने कहा कि मुझे बहुत भार लग रहा होगा, मैं आपकी पालकी उठा करके चल रहा हूं, मेरे कंधे में बहुत पीड़ा हो रही होगी, और मैं तो बड़ा पतला दुबला हूं, जबकि मेरा शरीर बहुत मोटा है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आप मेरे को व्यंग में कह रहे हो कि मेरा शरीर बड़ा पतला है, अकेला मैं ही पालकी उठा रहा हूं। मतलब रहुगण ने जो जो बात कही, उन सब बातों को कहते हुए श्री जड़भरत जी कहते हैं, बोले राजन, मोटा होना, पतला होना, भार लगना, निर्भार लगना, ये सब शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा कभी मोटी नहीं होती, कभी पतली नहीं होती, आत्मा को कभी कोई भार नहीं लगता। और आपकी दृष्टि में मैं देह हो सकता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं एक स्वच्छंद आत्मा हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं आज तक नहीं बंधा। इसलिए ये जो बातें आप मुझसे कह रहे हैं ना, जो अपने आप को देह मानते हो, आप उनसे जाके कहिएगा, मुझसे मत कहिए, क्योंकि मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। मुझे ना भार लगता है, ना मैं मोटा होता हूं, ना मैं चलता हूं, ना मुझे किसी भी प्रकार का कोई बोझ लगता है। ऐसा ज्ञान उपदेश किया जड़भरत जी ने, वो रहुगण चुपचाप सुनता रह गया। 3 कहार बोले, ये तो हमको मूर्ख लगा था, ये तो हमको बिल्कुल ऐसा लगा था कोई पागल बैठा होगा, ये कहां से ज्ञान उपदेश कर रहा है। जड़भरत जी ने बहुत सारी बातें कही, उन बातों को सुनकर के रहुगण राजा समझ गया कि ये साधारण नहीं है। रहुगण सत्संग तो सुनता था, लेकिन सत्संग जीवन में कभी उतारा नहीं था। आज जड़भरत जी की बात सुनकर के रहुगण के मन में आया कि ये जरूर सत्संगी हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। चरणों में प्रणाम करते हुए रहुगण ने निवेदन किया, नाहं विशंके शुरराज वज्रा नानत्र शूलानयमस्य दण्डात् नागन्यकर्षो मनिलवितप्पाः चक्रे वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। हे महाराज, आप कौन हैं? आप साधारण नहीं हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कहीं आप कोई ब्राह्मण तो नहीं हैं? क्यों? क्योंकि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा के किसी भी प्रकार के प्रकोप से डर नहीं लगता, लेकिन किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध ना हो जाए, इससे मुझे बहुत भय लगता है। आप कौन हैं, मुझे बताइए भगवान। जड़भरत जी बोले, मैंने अपना परिचय पहले ही दे दिया है, मैं नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन यदि शरीर का धर्म पूछ रहे हो तो मेरा नाम भरत है, लेकिन एक जड़ता के कारण लोग मुझे जड़ भरत कहते हैं। अब रहुगण यहां पर प्रश्न कर रहा है और श्री जड़भरत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। रहुगण ने प्रश्न किया, बोले आपने अभी अभी मेरे से एक बात कही थी कि आत्मा ना मोटी होती, आत्मा ना चलती है, आत्मा को भार नहीं लगता। आप इतनी सारी बातें मुझसे अभी आत्मा के विषय में कह रहे थे, और आप कह रहे थे आप एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो, आप देह नहीं हो। तो भगवान, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या शरीर पर हुई पीड़ा आत्मा को नहीं लगती? क्योंकि जैसे अग्नि पर हम पतीला रखते हैं, पतीले में पानी, पानी में चावल, अग्नि से पतीला गर्म होता है, पतीले से पानी गर्म होता है, पानी से वो चावल गर्म होता है, बनकर के पक जाता है। तो क्या हमारे देह पर आई पीड़ा हमारी आत्मा को नहीं लगती? मुझे बताइए। जड़भरत जी महाराज क्रोधित हो गए। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्य तो नाति वदाम वरिष्ठम
न सूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहामनन्ति। राजन, तुम जो बात कर रहे हो ना, ये लोक व्यवहार धर्म की बात कर रहे हो, मैं आध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं। सांसारिक उदाहरण को आध्यात्म मत दो। ये चावल बनना, पतीले का गर्म होना, पानी का उबलना, ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं, इनको आध्यात्म में क्यों जोड़ते हो? और रही बात तो तुम्हारी बात की, तो मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि पतीला गर्म होने से जल गर्म होता है, जल से फिर चावल, चावल से उसका गर्भ गर्म होके सब पक जाता है, तो पीड़ा यदि शरीर के बाहर लगी तो आत्मा को क्यों नहीं लगती? राजन, चावल को बीच से तोड़ने पर उसके गर्भ को देखा जा सकता है, परंतु शरीर के दो हिस्से करने पर आत्मा को देखा नहीं जा पाएगा। जो अदृश्य है, जो अदृष्टा है, उस अदृष्टा आत्मा को तुम संसार के व्यवहार में कैसे जोड़ सकते हो? बहुत ऊंचा ज्ञान है यहां पर। अगर इस पर बैठ के थोड़ी चिंतन किया जाए तब समझ में आएगी बात। भरत जी कह रहे हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संसार के जितने भी भाव हैं उनको मुझ पर मत लगाना, क्योंकि मैं ये मान चुका हूं कि मैं देह नहीं हूं। देह केवल मेरे लिए एक साधन है भगवत प्राप्ति का, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सांसारिक क्रियाओं को देह से मत जोड़ो। रहुगण की बुद्धि घूमने लगी, चरणों में प्रणाम किया जड़ भरत के और कहने लगा, भगवान मुझे ये ज्ञान कब होगा जो आपको प्राप्त है? तब रहुगण को उत्तर देते हुए जड़ भरत जी ने पूरा सार सुनाया, और एक बात कहते हैं, अद्भुत बात, बहुत ध्यान से सुनना। जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहीत्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजन, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि ये तत्व ज्ञान तुमको कैसे होगा? ये आत्मा और देह को अलग अलग समझने की स्थिति तुम्हारी कैसे होगी? तो बंधुओं, ये उपासना से संभव नहीं है, ये यज्ञ से संभव नहीं है, ये आदि आदि क्रियाओं से संभव नहीं हो पाएगी। इसको करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी संत की, जब तक किसी गुरु की, जब तक किसी श्रेष्ठ की तुम पर कृपा नहीं होगी, उनकी चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, उनको बारंबार नमन करके वंदन नहीं करोगे, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक तुम इस स्थिति में नहीं आ पाओगे कि तुम देह और आत्मा को अलग मान सको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं लिख रहा हूं, रघुवर का चरित्र लिखने की सामर्थ्य मुझे कहां से प्राप्त है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। फिर कहते हैं वरुण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं होगी तब तक ना तो अंशी को जाना जा सकता है, ना हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा। सीधी बात, यहां पर श्री जड़ भरत जी कहते हैं, व्यक्ति को जब तक स्वात्म बोध नहीं होता, अपना बोध नहीं होता, तब तक वो संसार में भटकता है। लेकिन जिस दिन उसको स्वात्म बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, उसी दिन उसका भटकाव बंद होगा। और ये आत्मबोध की स्थिति तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर गुरुजन कृपा नहीं करेंगे। पूरे जड़ भरत, मैंने आज बहुत सूक्ष्म में कहा, बहुत तेज बाजा बज रहा था, नहीं तो बहुत भाव आ रहे थे, अभी भी गाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं बीच में स्वर भी भूल जाता हूं, मेरा कौन सा चल रहा है। आज 2 साल बाद उठाया मैंने प्रसंग, लेकिन ठाकुर जी कह रहे होंगे भाई बहुत कठिन है, किसी और दिन सुनाना। लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है, अद्भुत है। एक ही उपाय बताते हैं केवल कि भाई आत्मबोध करना है, स्वयं को पहचानना है,
तो जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, संतों की कृपा नहीं होगी, संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। बिना महत पाद रजोभिषेक। इस प्रकार जड़ भरत जी रहुगण को ज्ञान उपदेश देते हैं और ज्ञान उपदेश देते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्रीमद् भागवत में भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन और इन समस्त वर्णनों को करते हुए एक अद्भुत भक्त की कथा आती है। इसका नाम है वृत्रासुर। अब वृत्रासुर का प्रसंग भी इतना अद्भुत है, मैं जब जब कहता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। इतना सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर का। लेकिन वृत्रासुर का पूरा प्रसंग नहीं कह करके मैं केवल वृत्रासुर की स्तुति सुना देता हूं। वृत्रासुर एक असुर है और असुर होते हुए भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और पूरी कथा कहेंगे तब समझ आएगा कि असुर भक्त कैसे हुआ, लेकिन अभी हम प्रणाम मात्र करते हैं। और इस असुर ने जो भगवान की स्तुति गाई है वो सुनने लायक है। बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिए। यदि जीवन में वैष्णवता चाहते हैं, भक्ति तत्व चाहते हैं, तो वृत्रासुर की इन स्तुतियों को हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं अपने घर में लिखवा लो और नित्य इन श्लोकों को देखो। क्या कहता है वृत्रासुर, ध्यान से सुनना। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर कह रहा है, हे नाथ मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या कृपा करें? बोले मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले ये कृपा करें कि तुझे मेरा दास नहीं बनना? बोले नहीं, आपका दास नहीं बनके मुझे दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों का मुझको दास बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे चरण नहीं चाहिए, मेरे चरणों के दासों का दास तुझे बनना है, क्यों? बोले प्रभु 2 कारण हैं। पहला कारण, प्रियतम से जितनी दूरी रहेगी ना उतनी ज्यादा याद आएगी। और दूसरा कारण, बाबा को अपना पिता को अपना पुत्र प्रिय होता है, लेकिन जब पुत्र का भी पुत्र होता है ना नाती, तो वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है। मैं आपका भक्त बनूंगा तो आपका केवल प्रिय बनूंगा, लेकिन यदि आपके भक्तों का भक्त बनूंगा तो आपका अति अति प्रिय हो जाऊंगा। इसलिए मुझ पर यह कृपा कर दो भगवान। इतनी सुंदर स्तुति है वृत्रासुर की, मुझ पर कृपा करो भगवान, मैं दासानुदास बन जाऊं। ठाकुर जी बोले ये लच्छेदार वाणी से स्तुति तुम इसलिए गा रहे हो क्योंकि तुमको इंद्र की पदवी चाहिए, तुमको ब्रह्मा की पदवी चाहिए। वृत्रासुर बोला इंद्र और ब्रह्मा और शंकर इनकी पदवी नहीं, मेरी पदवी बहुत ऊंची है, मुझे कुछ और चाहिए। भगवान बोले क्या चाहिए बता? बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। आहा, वृत्रासुर कहता है ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना ही मुझे पूरे विश्व का राजा बनना है, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है। मुझे देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? आपकी याद में तड़पूं मैं, लेकिन आप मुझे कभी मिलो ना और मैं केवल तड़पता रहूं। इस पदवी का राजा मुझको बना दीजिए। ऐसी स्थिति,
मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे मिलने की इच्छा मेरे हृदय में बनती रहे, लेकिन आप मिलना मत कभी मुझे, मैं तड़पना चाहता हूं आपकी याद में। अद्भुत है वृत्रासुर की स्तुति। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कैसे तड़पना चाहता हूं ये भी लिख लीजिए। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृदेक्षते त्वाम्। एक साधारण भाषा में बोल दूं तो आप लोग बुरा मत मानना, वृत्रासुर भगवान को आज की अंग्रेजी भाषा में कहें तो प्रपोज कर रहा है, और भगवान से कह भी रहा है कि आप हां मत बोल देना, ठुकरा देना मुझको, लेकिन मेरी बात स्वीकार करो। और क्या कहता है, मैं आपको कैसे याद करके तड़पना चाहता हूं, जैसे एक गाय का छोटा बालक नहीं, जैसे एक अजात पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो भूखा होता है लेकिन वो स्वयं दाना नहीं चुग सकता, तो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां भोजन लेके आ रही होगी। जिस प्रकार वो अपनी मां की याद में तड़पता, ऐसे मैं तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले तो मतलब जब तेरे पंख निकल आएंगे उड़ के भाग जाएगा, क्योंकि अजात पक्षी के जब पंख आ जाते हैं अपनी मां को छोड़ के चला जाता है। वृत्रासुर बोला सॉरी, दूसरी बात सुन लो। और दूसरी बात में क्या कहता है, स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था। जिस प्रकार गैया जब वन में चरने जाती है तो उसका छोटा सा बछड़ा जो है वो उछलता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब दूध मुझे पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे मैं तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले दूध मिल जाने पर, पेट भर जाने पर वो बछड़ा घूम के भी नहीं देखता अपनी माँ को, तू भी ऐसे ही करेगा। तब अंत में कहता अच्छा सॉरी, अंतिम बात सुन लो मेरी, मैं कैसे तड़पना चाहता हूं। प्रियम प्रियैव, प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रिया जैसे तड़पती है, मेरे प्रियतम कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, मैं ऐसे तड़पना चाहता हूं। कहां तक कहें बंधुओं, इस असुर की इस स्तुति पर देवादिदेव महादेव से लेकर के इंद्र तक सब नतमस्तक हो गए उसके सामने। बोले अरे भाई, तुझे असुर किसने कह दिया, तू तो देवों का भी देव होना चाहिए, ऐसी भक्ति। और भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की और कृपा करते हुए उसको अपनी सद्गति प्रदान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये 3 श्लोक हैं, इनको याद कर लीजिए, अद्भुत हैं। ये वैष्णवता के लक्षण यहां विद्यमान हैं। ऐसे वृत्रासुर को हम प्रणाम करते हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं वृत्रासुर नहीं है, यह है भक्त वृत्त, इसका नाम है भक्त वृत्त। ऐसा भक्त। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई, फिर आगे कथा आती है भगवान के दूसरे कुमार अवस्था के भक्त, जिनका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप राजा भगवान को मारने के लिए, अमर बनने के लिए गया, क्योंकि भगवान को मारना है तो अमर बनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने देने से इनकार कर दिया। तो फिर हिरण्यकश्यप राजा ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आदि आदि ये सब वरदान मांगे। सब पर तथास्तु। पत्नी गर्भवती थी, तभी नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और कयाधु के गर्भ में जो बालक था वो भक्त हो गया। जन्म लेते ही उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बंधुओं देखिए, गर्भाधान, गर्भ में जब बालक आता है माताओं के, वो साधारण क्रिया नहीं है, उसको भी संस्कार कहा गया है, गर्भाधान संस्कार। इसकी अति व्याख्या व्यास मंच का विषय नहीं है, आप लोग सब श्रुधि हैं, परंतु एक दंपति को चाहिए
कि जब भी गर्भ धारण हो तब ये इस भाव से हो कि भगवत भक्त बालक हमें चाहिए, ठाकुर जी का उपासक हमको चाहिए, ठाकुर जी का भक्त हो, ऐसा भाव हमें चाहिए। और यहाँ पर जो ये प्रहलाद जी का जो भक्त स्वरूप प्रकट हुआ है ना, इसके प्रति एक जगह जानकारी मिलती है कि हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने गया था, परंतु वो जहां भी बैठता था वहां पर नारद जी तोता के रूप में पहुंच जाते और जाके बोलते नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप बोला ये मेरे शत्रु का नाम गाता है, दूसरे पर्वत पर जाऊंगा। दूसरे पर्वत पर जाकर के बैठता, वहां फिर से सुखदेव जी नारद जी सुख के रूप में आ जाते और बोलते नारायण नारायण नारायण। महीनों तक तो हिरण्यकश्यप केवल अपना स्थान बदलता रहा ताकि मुझे नारायण शब्द सुनाई ना दे। इतनी बार नारायण शब्द सुना हिरण्यकश्यप ने, तो उसने सोचा मैं गलत समय पर निकला हूं, अब सगुन है, वापस चला जाता हूं, बाद में आऊंगा तपस्या करने। तो जब वापस गया, पत्नी ने पूछा आप वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा कि मैं हिमालय पे गया था, तो वहां पे एक पक्षी बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोले नारायण 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 नारायण। तो श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया हिरण्यकश्यप से। पत्नी ने मन में विचार किया, बोले कि हे भगवान, मेरे पति भूले बिछड़े जैसे भी सही भगवान का नाम तो गा रहे हैं, जितना हो सके इनसे नाम गवा लो। बार बार कयाधु जाकर के कहे आपने क्या बताया था, वो पक्षी क्या गा रहा था हिमालय पे? अरे देवी वो गा रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा, फिर कहीं चली जाती, कयाधु फिर लौट के आती, पैर दबाते हुए बोलती अच्छा तो वो पक्षी ने कुछ अपशब्द बोल दिया था इसलिए आप आ गए थे। बोले हाँ नारायण 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 बोल रहा था। इतनी बार कीर्तन हो गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो पति और पत्नी दोनों ने भगवत इतना स्मरण किया। उसके बाद जब कयाधु का गर्भाधान हुआ तो गर्भ में भक्त प्रहलाद आया। सदगुरुदेव भगवान और समस्त वैष्णव जन और भागवत जी आज्ञा करती हैं, गर्भाधान कोई साधारण क्रिया नहीं है, वो एक संस्कार है। उसको संस्कार युक्त होकर के ही दो दंपतियों को उसको क्रियान्वित करना चाहिए, तभी प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लेता है। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन भगवत भक्त हो गए। एक दिन पिताजी ने गोद में बिठा करके कहा प्रहलाद तुम विद्यालय पढ़ने जाते हो, अपने विद्यालय की कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी विद्यालय की बात तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे हृदय की बात है, वो मैं आपको सुनाऊं? हिरण्यकश्यप बोले सुनाओ। तो प्रहलाद बोले तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्क्रिया हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मेरा मन कहता है व्यक्ति को एक समय आ जाने पर संसार से विरक्त होकर के भगवत भजन के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना हरिस्मरण करने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। प्रहलाद के मुख से ये बात सुनकर के क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप। संडमर्क गुरु जी को बुलाया और कहा कि ये क्या पढ़ाते हो मेरे बालक को? बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये आपके बालक को गर्भ से ही याद है सब कुछ। 1 वर्ष और पढ़ाई करके विद्यालय में जब लौट करके आए, आज हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा बेटा कोई अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं अच्छी बात सुनाता हूं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। बोले नहीं नहीं बेटा मुझे लगेगी, सुनाओ। और अब की बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का प्रवचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में भर के हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी
कैसे भी मारो, खुली छूट है तुमको, इसको मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। प्रहलाद के लिए इससे बड़ी अग्नि क्या होगी कि उनके पिता स्वयं उनके सन्मुख कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं प्रहलाद बहुत बड़ी आयु हो गई हो, 5 वर्ष के हैं केवल। प्रहलाद जी ने उसी समय समझ गए कि बिन गोपाल को नहीं अपनो। हे पिताजी, यदि मैं आपके कहे को करूंगा तो ही आपका पुत्र हूं, तो ही आपका पिता हूं, तो ही आप मेरे पिता हो। ठाकुर जी तो कभी नहीं कहते ऐसा कि मेरा भजन करोगे तो ही मैं तुम्हारा हूं। जो भजन नहीं करता ठाकुर जी तो उस पर भी कृपा करते हैं, उसको भी 3 समय की रोटी देते हैं, उसको भी सूर्य जल आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए आज से मेरे पिता साक्षात ठाकुर जी हैं, मेरे सर्वस्व मेरे ठाकुर जी हैं। आज प्रहलाद ने अपने सर्वस्व के रूप में ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया। अनेक प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन हर जगह से प्रहलाद जी सुरक्षित वापस आ गए। अंततो गत्वा एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ा, बोले आज तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा ब्रह्म कहां है। बोले पिताजी आप पूछ रहे हैं मेरा ईश्वर कहां है, मेरा ब्रह्म कहां है, परंतु ये प्रश्न गलत है। वो कहां है ये मत पूछो, ये पूछिए वो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, सब जगह कण कण में है। और आप कहूं, आप जो उनसे इतनी ईर्ष्या करते हो ना, आपके अंदर भी वही है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खंबे में है। बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग प्रणाम करो। कैसे हैं नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए। देह तो है नर जैसा, लेकिन मुखाकृति है सिंह जैसी। या फिर ऐसा कहो, क्रिया तो है नर जैसी, लेकिन स्वभाव है सिंह के जैसा। नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह बने, हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया। उसने जितने वरदान मांगे थे सबको निरस्त करते हुए भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। क्रोध में भरे हैं भगवान नरसिंह। सब ने जाकर के मनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए, लक्ष्मी गई, सब देवी देवता गए, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पृथ्वी ने कहा ब्रह्मा जी बस अब कुछ ही क्षणों में प्रलय आने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान के क्रोध का जो पारा है वो अपने अंत पे पहुंच गया है। अब प्रलय आ जाएगा, सब धरती वर्ती सब नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा, सतयुग में ही प्रलय आ जाएगी। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? तभी उन्होंने देखा छोटे से प्रहलाद जी बैठे हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा ये भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही जाके स्तुति करो। प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के सामने गए और जाकर के स्तुति गा रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान् वचयो वचसां प्रवाहै
नाराधितुं पुरगुणै रधुना पिपीप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, क्रोध मत कीजिए। मैं तो इसी संकोच में आपके सन्मुख नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगता था मैं आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं एक दैत्य का बेटा हूं, एक राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। आप तो यज्ञ भोक्ता भगवान हो, ब्राह्मण आपका स्पर्श करते हैं, यज्ञ की पवित्र सामग्रियां आपको भोग लगती हैं। इतनी पवित्रता अपरस में रहने वाले भगवान, भला मैं राक्षस का बेटा आपको कैसे छू सकता हूं भगवान? इंद्र आदि देवताओं जैसी वाणी नहीं है मेरे पास में, मैं तो साधारण वाणी बोलता हूं। बड़े बड़े आपके भक्तों जैसा देह नहीं है मेरे पास, मैं तो एक राक्षस का बेटा हूं। इसलिए भगवान मैं आपके समीप नहीं आ रहा था, परंतु आपका क्रोध शांत हो इसके लिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान क्रोध मत कीजिए। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, भगवान का क्रोध वोध तो भगवान सब भूल गए। प्रहलाद को उठाया और गोद में उठा करके अपनी जंघा पर बिठा लिया। बोले तुमने ये बात कैसे कही कि तुम मेरे योग्य नहीं हो? मेरी योग्यता के लिए प्रहलाद कोई जाति में जन्म लेना जरूरी नहीं, अत्यंत पवित्र होना जरूरी नहीं, और बहुत नियमों का होना, लच्छेदार वाणी होना, ये सब चीज मेरी प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है। प्रहलाद जैसा भाव होना जरूरी है। यदि तुम्हारे जैसा भाव है तो मैं प्राप्त होता हूं। अरे इंद्रादि देवता महीनों महीनों लाइन में खड़े रहते हैं, तब भी मेरा दर्शन नहीं कर पाते, भले ही वो इंद्र क्यों ना हो, भले ही वो चंद्रमा क्यों ना हो, भले ही वो सूर्य क्यों ना हो। पर तेरे जैसे भक्त के लिए तो ये परमात्मा भी दौड़ा दौड़ा आता है। प्रहलाद तुमने कैसे कह दिया कि तुम मेरे योग्य नहीं हो? भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान बोले प्रहलाद सब डर डर के भाग रहे हैं मेरे रूप को देख करके, शंकर जी भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, सब डर रहे हैं मेरे विकराल स्वरूप से, तुमको डर क्यों नहीं लगता? इतना सुंदर उत्तर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान डर तो उसको लगना चाहिए जो आपके मुखमंडल को देखे, पर मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है भगवान। मैं आपका मुख नहीं देख रहा हूं, मैं आपके चरण देख रहा हूं। ठाकुर जी के चरणों में आश्रित जो है उसको भय की क्या आवश्यकता है? उसको संसार से क्यों डरना? प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे हैं और गोद में बैठे बैठे भगवान से कहते हैं प्रभु जरा मेरी हाथ की रेखा देख के जरा ये तो बताइए कि भूमन भयामि वद में तब दास योगम। प्रभु मेरे हाथ की रेखा देख करके जरा ये बता दीजिए कि भविष्य में मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति, सुदृढ़ भक्ति कब प्रकट होगी? यहां पर टीकाकार कहते हैं ये बहुत विडंबना वाली बात है। भगवान की गोद में बैठा है प्रहलाद, भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आए हैं, हिरण्यकश्यप का वध हो गया, इतना सब कुछ भूचाल आ गया एक भक्त के लिए, लेकिन प्रहलाद को अब भी लगता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं बताइए मेरे अंदर दृढ़ भक्ति कब आएगी? बंधुओं मैं एक भक्त हूं, मैं एक साधक हूं, मैं एक वैष्णव हूं, यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है, यह भी कभी नहीं आना चाहिए। जैसे प्रहलाद, हमको कोई वीवीआईपी दर्शन करा देना तो हम फूले नहीं समाते हैं, धरती पे पांव नहीं रखते हैं। वीवीआईपी दर्शन हुआ हमको। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान सारे वीवीआईपी को छोड़ के भाग के आए हैं, तब भी प्रहलाद को लगता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, एक छोटे से तृण के समान खुद को मानना चाहिए सदा। मेरी भक्ति में आज भी कोई ना कोई अपराध होता होगा, मेरी सेवा में कोई ना कोई बाधा
कोई ना कोई अपराध मुझसे बनता है, ऐसी विचार रोज आने चाहिए। अब मैं सेवा बहुत अच्छे से करता हूं, मैं परिपक्व हो गया हूं, ये बात जिस दिन आ जाए ना, समझना उसी दिन अहम आ गया है आपके भीतर। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हमको संतोष नहीं होता, कथा सुनते रहते हैं तो मन करता है कि अभी अभी सुनी नहीं, सेवा करते हैं तो मन करता है अभी अभी हमने सेवा की नहीं, हम वृंदावन आते हैं मन में संतोष नहीं होता, कुछ ऐसा बताओ कि संतोष हो जाए। मैं कहता हूं भगवान करे आपको कभी संतोष ना हो। क्यों? जिस दिन संतोष हो जाएगा उसी दिन कथा सुनना बंद कर दोगे, जिस दिन संतोष हो जाएगा उसी दिन ठाकुर जी की सेवा छोड़ दोगे, जिस दिन संतोष हो जाएगा वृंदावन जाना बंद कर दोगे। संसार से जितना हो सके संतोष रखो और ठाकुर जी की सेवा से जितना हो सके असंतुष्ट रहो। अभी संतोष मत कर, अभी तो बहुत करना है, ऐसी भावना रखो। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले यदि राशि शमे कामान पराम स्वाम वरद शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु व्रणेवनम। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि मेरे हृदय में आपसे आपके अलावा और कुछ मांगने की कभी इच्छा पैदा ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। जब जब मांगूं तब तब आपको मांगूं, आपसे कुछ भी मांग करके मैं अपने इस भक्ति के भाव को नष्ट ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की। वास्तविकता यह है प्रहलाद की स्तुति की कि प्रहलाद ने भगवान से सांसारिक वस्तुओं की, प्रहलाद क्या किसी भक्त ने नहीं मांगा, सबने ठाकुर जी की भक्ति को मांगा, भगवान को भी नहीं मांगा, भक्ति को मांगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले सब लोग गाओ, चलोगे करताल बजा के गाओ। वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधा रमण लाल की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर
से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बंधुओं, केवल गाना नहीं है, इसको मानना भी है। ठाकुर जी की फिर हर रजा में राजी रहो, हर भाव में राजी रहो, और यदि ये संभव कर सको तो ही गाओ, नहीं तो मत गाना। यदि वास्तव में ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ये विश्वास है, तो गाइए। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो कर